हमारे भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी संस्कृति वेद प्रणीत कही जाती है। जिस संस्कृति के बहुत से मूल संस्कारों को हम भूल चुके हैं, यह संस्कृति हमारे ऋषि मुनियों के सामने स्वयं ईश्वर ने प्रकट की है। इस वैदिक संस्कृति के मूल संस्कार का मुख्य अंग है ईश्वर की प्रार्थना करना। यह संस्कार उन भारतीय मूल के लोगों के लिए वेदों द्वारा निर्मित हुए हैं। हमारे भारत के महान ऋषियों ने जब तपस्या कर ईश्वर को प्रसन्न करके पूछा कि हमें आपकी नमन करने की विधि बताइए, तब आकाशवाणी हुई और उन्हें यह नमन विधि सुनाई दी। आज हम भी ईश्वर की उसी नमन विधि को जान ले और हमारे नित्य जीवन में इसे अपनाएं, जिससे हम ऐश्वर्य, आरोग्य तथा सुरक्षा प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना हम संध्या समय अथवा दिन में कभी भी अपने समय अनुकूल सब कार्य से निवृत्त होकर कर सकते हैं। नित्य एक ही समय निर्धारित कर सके तो यह सर्वदा अच्छा है। यह प्रार्थना अपने निजी आसन पर तथा कुछ शारीरिक क्रियाओं के साथ करनी है। तो चलिए इस नमन को हम सीखते हैं। सर्वप्रथम आपने हाथ पैर तथा मुंह को धोकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने आसन पर बैठे। फिर हाथ जोड़कर एवं आंखें बंद कर इस संपूर्ण जगत में परमात्मा ही अपनी शक्ति सहित विराजित है, ऐसा ध्यान कर ईश्वर से कहे, हे ईश्वर, आप पूर्ण हो, यह दुनिया भी पूर्ण है। यह दुनिया न भी रहे तब भी आप पूर्ण ही हो। आपके पूर्णत्व को हमारा नमन है। हे परमेश्वर, हमारी वाणी मधुर हो, हमारी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, हमारा मन वाणी को संचालित करे, हमारी इंद्रियां बलवान हो, हमारा शरीर निरोगी रहे। यह आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। हे परमेश्वर, आप हमारे हृदय में विराजिए। हम ऋषि मुनियों का पूजन करें। हम हर बात की सत्यता जानें। हमें दुनिया का तथा आपका ज्ञान देने की कृपा करें। अपने आसन पर बैठे बैठे अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार एवं सुखपूर्वकता अनुसार सामने की ओर झुककर नमन करते हुए यह कहे, हे ईश्वर, हम सदा मंगलमय कर्म करें। हम में सभी परिस्थितियों में सुख मानने की बुद्धि हो। हम में दुख सहन करने की शक्ति हो। हम में सभी पापों को नष्ट करने की बुद्धि हो। अंतिम नमन में खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए उस व्यापक शक्ति का स्मरण कर यह कहे, हे शक्ति, आप हर मनुष्य में चैतन्य रूप में हो। आप यह जगत संचालित करती हो। आप हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों को संचालित करती हो। आप हमारा नमन स्वीकार करें।